उत्तराखंड में शराब से राजस्व को बढ़ाने के लिए तैयार की गई नई आबकारी नीति शराब के शौकीनों को कुछ खास अधिकार देने जा रही है। हालांकि नई आबकारी नीति 2023-24 कुछ समय पहले ही लागू हो चुकी है, लेकिन इस नीति के तहत घर पर भी बार खोलने का पहला लाइसेंस अब जारी हुआ है। दरअसल नई आबकारी नीति के तहत लोगों को घर पर बार लाइसेंस खोलने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए लोगों को नीति के दिए गए कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना होगा और इन्हें पूरा करने के बाद आबकारी विभाग निजी उपयोग के लिए बार का लाइसेंस जारी करेगा, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी को लेकर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि नई आबकारी नीति पूरे प्रदेश के लिए अभिशाप साबित होगी। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले इसके बारे में पढ़ना चाहिए। उस शासन आदेश को कांग्रेस पार्टी को पहले सही ढंग से उसका अध्ययन करना चाहिए, उसके उपरांत ही उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य के अंदर युवाओं के लिए नहीं, कुछ नियम बनाए गए हैं उसे रखने के लिए भी, और उन नियमों का सख्ती से पालन होगा। हम कांग्रेस की तरह उनके शासन में जिस तरह से उन्होंने डेनिश को अपना ब्रांड बना दिया था, उस तरह का नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतिगत रूप से शराब विरोधी है, किंतु चूंकि शराब की दुकानें पूरे देश के अंदर है, इसलिए उत्तराखंड के अंदर। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिषपाल जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी नमस्कार जी, नई आबकारी नीति पर क्या कहेंगे? जो अब घर पर प्राइवेट यूज के लिए जो अब बार का लाइसेंस जारी हुआ है, पहला लाइसेंस जारी हुआ है, उसे लेकर क्या कहेंगे? ये सरकार का असली चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने उजागर हुआ है। इस राज्य में मातृशक्ति लगातार जो है शराबबंदी की मांग कर रही है, और आप बताइए, ये सरकार हर घर नल और हर घर जल की बात लगातार करती है, लेकिन उसमें भी ये जो है अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। घरों में न नल लगे न जल पहुंचा। अब जो है घरों में हर घर बार जरूर खुलेगा। आप बताइए, हर घर में जो है अब लाइसेंस आप देंगे तो जो यहाँ पर अवैध कारोबारी हैं, शराब के जो तस्कर हैं, अब तो वो खुलेआम जो है अवैध क्यों बेचेंगे? वो तो खुलेआम जो है अपने लोगों के नाम पर, अपने रिश्तेदारों के नाम पर लाइसेंस लेंगे और धड़ल्ले से जो है घर घर दारू बिकेगी। तो ये एक इस प्रकार का फैसला इस देवभूमि में, आप बताइए, इसको तो उत्तराखंड की मातृशक्ति किसी भी स्तर से बर्दाश्त नहीं करेगी। आप क्या बनाना चाहते हैं इस उत्तराखंड को? यहाँ पर लोग जो है शराब मुक्ति की बात कर रहे हो, आप जो है घर घर में जो है लाइसेंस देने का काम कर रहे हैं। मतलब आप उत्तराखंड के जनमानस को जो है शराब के जो है दल में, नशे के दल में जो है आप झोंकना चाहते हैं। ये सरकार जनहितैषी सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और इसको जो है भाजपा का संगठन जो है जनहित में बता रहा है, कह रहा है कि साहब इसको नीति को पढ़ना चाहिए। और ये नीति नहीं, ये तो अनीति नहीं है, ये आप अत्याचार कर रहे हैं उत्तराखंड के जनमानस पे। उत्तराखंड की मातृशक्ति के साथ जो है ये छल है, और मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड की मातृशक्ति इसको किसी भी तरह से जो है बर्दाश्त करेगी। और ये किसी प्रकार का जो है जनहित क्या है इसमें, पहले तो आप ये बताएं क्या है? 1000 रुपए की फीस दे करके कोई भी जो है लाइसेंस लेगा, और घर में जो है अपने निजी उपयोग के नाम पर जो है इसका कितना दुरुपयोग होगा आप बताइए। कानून व्यवस्था आपसे संभल नहीं रही है। आप हर घर में कैसे नजर रखेंगे कि उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है? और उसमें जो प्रावधान है, क्लॉज है कि 21 साल से कम आयु का कोई भी जो है बच्चा जो है उस जहां पर बार का लाइसेंस होगा घर में, जिस कमरे में, वहां नहीं जा सकेगा। तो आप इसको मानते हैं कि व्यवहारिक होगा? जो बच्चा उस वहां नहीं जा पाएगा एक घर के अंदर। तो इस प्रकार की जो है जन विरोधी ये नीति है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या सोचकर के नीति ला रहे हैं। और फिर उसका समर्थन भी भाजपा का संगठन कर रहा है। उत्तराखंड की मातृशक्ति से आप पूछिए, इसको जो है इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और उत्तराखंड की मातृशक्ति को मजबूरन जो है सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये बिना आंदोलन के, बिना जन विरोध के
कोई भी जो है इस प्रकार का फैसला वापस नहीं लेंगे, ये हम भली भांति जानते हैं। और ये वैसे ही इस फैसले को वापस लेते हैं या भारी विरोध के बाद लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, आप बने रहिए सर हमारे साथ नवीन ठाकुर जी भाजपा प्रवक्ता भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है HNN 24/7 में आपका। नमस्कार मैम। ये जो नई आबकारी नीति के तहत आप कह रहे हैं कि हर घर में अब बार खोला जा सकेगा, लाइसेंसिंग हो पाएगी, सर आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि घर घर तक भी बार खोला जा सकता है? देखिए, जो कई बार जनता के द्वारा ये शिकायतें की जाती थी कि फला घर में जो है हुड़दंग मचा रहे हैं या पीकर इस प्रकार के अपद्रव्य कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उस तरह की बहुत सारी जो शिकायतें आती थी और इनको रेगुलेट किया जा सके, इस प्रकार जो है हुड़दंग ना हो, अवैध तरीके से शराब घरों में न परोसी जाए और जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी शिकायतों को देखते हुए आबकारी विभाग ने निर्णय लिया कि अगर कोई घर में भी जो है पार्टी कर रहा है कुछ, उसका भी नियम, देर रात तक 12-1 बजे तक चलना, कम उम्र के बच्चों का उसमें संलिप्त होना, इन सब चीजों से बचाने के लिए जो है ये इस प्रकार की नीति लाई गई है ताकि गवर्नमेंट को एक शुल्क भी मिलेगा। लेकिन नवीन जी ठेके खुलते हैं, ये सुना है, ठेका प्रथा है, आप जो है टेंडरिंग के तहत ठेके बेचे जाते हैं, लेकिन फिर आप ये सोचिए कि घर में इसको रेगुलेट कर पाना, जहां बच्चे होते हैं वहां पर लिमिट करना बच्चों को, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आप बाहर ठेकों में तो रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन घर के अंदर कैसे रेगुलेट करेंगे? नहीं, देखिए उसके मापदंड हैं, उसके मानदंड हैं कि ऊपरी उसमें होगा या बाहरी उसमें जो है कमरा होगा, वो बहुत सारे नियम वाले, मैंने वो पूरी पढ़ी भी नहीं है लेकिन सब चीजों को देखभाल करके, सारे नियमों को देखकर ही जो है ये निर्णय लिया गया और इसकी मंजूरी दी गई। क्योंकि वैसे भी जो इलीगल तरीके से घर में, प्रत्येक घर में जो है जो शौकिया लोग घर में बार चलाते ही थे, उसका कोई शुल्क नहीं आता था, उसमें जो है कभी दंगा हो जाता था, कभी पड़ोसी वहां पर जो है शिकायत करते थे, कभी ज्यादा लोगों को बुला लिया, कई जगह जो है लोग इसका मिसयूज भी कर रहे थे, उसका व्यवसायिक यूज कर ले रहे थे घर में। तो इन सब सारी चीजों को देखते हुए जो है ये निर्णय लिया गया। अब इससे पहले हमने निर्णय लिया कि शराब के मूल्यों का हमने कम किया, लोग कहने लगे कि शराब सस्ती कर दी है, इसने किया कि उसका बहुत ज्यादा तस्करी होती थी, हरियाणा में सस्ती है, चंडीगढ़ में सस्ती है, हिमाचल में सस्ती है, वहां से तस्करी होती है, उस पे देखिए 70 से 80% जो है तस्करी बंद हो गई। नहीं तो आए दिन आप पढ़ते थे कि चंडीगढ़ की शराब जो है इस केस में पकड़ी, आज 5 युवा वहाँ। जी ठीक है, शीशपाल जी, आपने नवीन जी की बात को सुना, किस तरीके से इस आबकारी नीति को लागू किया जाएगा और ये लाइसेंसिंग के तहत किस तरह से काम होगा, क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने खुद ही कह दिया कि जिस हर गली में, मोहल्ले में जो है लोग शराब पी करके हुड़दंग करते थे, अब हमने जो है वो अवैध कारोबार को वैध कर दिया, सरकारी संरक्षण प्रदान कर दिया। आप बताइए किस तरीके का तर्क है? आप बताइए इसमें व्यवहारिकता क्या है? मैं समझ रहा हूँ इससे ज्यादा उत्तराखंड विरोधी, जन विरोधी कोई नीति नहीं होती, जहाँ मात्र शक्ति लगातार जो है शराबबंदी की मांग कर रही है। आप घर में जो है लाइसेंस देने की बात करें, 2018 में भी त्रिवेंद्र सरकार ने कहा था साहब, तब तो धन सिंह जी का बयान आया था कि हम वैन लगा करके जो है हर जगह जो है दारू पहुंचाने का काम करेंगे, मतलब मोबाइल जो वैन है, मोबाइल टिकट खोले जाएंगे। अब ये जो है घर घर में लाइसेंस दे रहे हैं, तो आप अच्छा, इस देवभूमि में बचा क्या है? ये देवभूमि इसको बना रहे हैं, शराब भूमि बना रहे हैं। खनन माफिया के हाथों में तो पहले से ही खेल लेते। हम पहले से ही कह रहे हैं कि खनन माफियाओं के और शराब माफियाओं के इशारे पर चलने वाली सरकारें, उनके जो है हाथों में खेलने की सरकारें, उनके इशारे पर जो है ये नीतियां बनाई जा रही हैं। और ये बिल्कुल सही है कि जो शराब का अवैध कारोबार होता है उसको जो है वैध करने के लिए ये है, क्योंकि जो अवैध कारोबारी हैं अब उनको कानून का भी डर नहीं रहेगा, अपने नाते रिश्तेदारों और सगे संबंधियों मित्रों के नाम पर लाइसेंस लेंगे खुलेआम से और गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में उनका कोटा रहेगा। तो अब पुलिस प्रशासन का भी खौफ उनको नहीं रहेगा। तो ये अवैध कारोबार को वैध करने का जो है ये षड्यंत्र है और ये जो है किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसका उत्तराखंड की मात्र शक्ति हर स्तर पर विरोध करेगी, ऐसा मुझे मानना है और इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों का इसमें जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी बात रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो आबकारी नीति नई जो लागू होने जा रही है, इसके तहत अब हर घर में बार खोलने का लाइसेंस दिया जा सकता है, लेकिन इसमें कई लूप होल्स है जिस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में काफी विरोध का भी सामना इसमें करना पड़ सकता है।